ध्यान से सुन लो। इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू कैलकुलेट टोटल चार्ज इन दिस थिन रॉड। लैम्डा इज वेरिंग, लैम्डा वेरीज ओवर द रॉड। हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है ये पूरे रॉड पे। डेंसिटी वेरी कर रही है। हम क्या करेंगे, इस रॉड को इन्फिनिट पीसेस में ब्रेक करेंगे। इन्फिनिट पीसेस में ब्रेक किया इसको, फिर इसका एक सैम्पल पीस लेंगे। ये इन्फिनिटेसिमल सैम्पल पीस है। इस छोटे से पीस में चार्ज निकालेंगे डी क्यू, और इस चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे। सम मतलब इसमें डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सारे डी क्यू का अगर आप सम करोगे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा। दैट इज़ द आइडिया। आपको इंटीग्रेट डी क्यू को, आपको इंटीग्रेट करना है। ये रहा, डी क्यू को इंटीग्रेट करना है। डी क्यू को पहले लिखो, एक्स के टर्म्स में लिखो। इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर होगा, एक्स के ऊपर। एक्स इज़ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो डी क्यू को एक्स के टर्म्स में लिखो। डी क्यू क्या होता है, लैम्डा डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। लैम्डा क्या दिया है क्वेश्चन में, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। सो डी क्यू को इंटीग्रेट करना मतलब लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना 0 से L तक, बिकॉज x वेरीज फ्रॉम 0 टू L। हमें ना ये रिंग पे टोटल चार्ज निकालना है। इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ 0 है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ फिर 0 है। चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। हमें ये रिंग पे टोटल चार्ज निकालना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, हम इस रिंग को इन्फिनिट पीसेस में ब्रेक करते हैं। फिर हम एक सैम्पल पीस लेते हैं, उस पर चार्ज निकालते हैं, जिसे हमें सम करके या इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज मिलेगा। तो ये सैम्पल पीस में चार्ज है डी क्यू। तो हमें सबसे पहले डी क्यू का फॉर्मूला लिखना है। डी क्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। व्हाट इज़ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है इस पॉइंट पे, लैम्डा नॉट साइन थीटा। और डी एल कितना होगा, डी एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल पीस विच इज़ आर डी थीटा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आर डी थीटा। तो आपको अब टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। बेसिकली इसे इंटीग्रेट करना है, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आपको ना बस साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है। थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 0 से पाई। इस पॉइंट के लिए थीटा 0 है, फिर थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ये वाले पॉइंट के लिए थीटा पाई। सो 0 से पाई। सो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट आर। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और आपको लिमिट पुट करनी है 0 से पाई। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट आर cos from cos theta from 0 to pi। what is cos pi, ये क्या हो जाएगा, cos pi minus cos 0। cos pi क्या होता है, -1 एंड cos 0 1। तो ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा नॉट आर यहाँ से। सो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है। इस डिस्क पे हमको टोटल चार्ज निकालना है, कितना चार्ज है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती, सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती और इसका रेडियस r होता, हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे टोटल चार्ज है चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। सिंपल कैलकुलेशन हो जाता अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती तो, ठीक है। बट इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो अभी आइडिया यूज़ नहीं कर सकते। किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। तो आप क्या करते हैं, डिस्क में सिंस चार्ज डेंसिटी रेडियली वेरी करती है, मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स का आर सेम है, स्मॉल आर। तो जहाँ भी स्मॉल आर सेम है, ये सारे पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर सेम है, वहाँ चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये सारे पॉइंट्स में चार्ज डेंसिटी सेम है। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स में चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, बट इन दोनों में अलग होगी। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इस डिस्क को इन्फिनिट रिंग्स में ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो ये जो सैंपल रिंग आप देख रहे हो, इसमें हमें चार्ज निकालना है डी क्यू। द चार्ज इन दिस सैंपल रिंग इज डी क्यू। फिर आपको जब टोटल चार्ज निकालना होगा, आप क्या करोगे, डी क्यू का सम करोगे या इंटीग्रेशन करोगे। The only thing you have to do is find the charge in this sample ring। तो ये चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू एरिया।
एरिया ऑफ दिस टाइनी रिंग। चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, ये फंक्शन है आपका सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर। तो आपको बस ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया लिखना आना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा एक नया कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइटेसिमल एरिया। देखो इनफाइनाइटेसिमल एरिया, ये छोटे से पतले से रिंग का जिसकी थिकनेस इनफाइनाइटेसिमल है उसका एरिया क्या है। मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है पतला सा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल रिंग है इसकी लेंथ क्या है, इसका सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस क्या है डी आर। तो ये इसका इनफाइनाइटेसिमल एरिया होगा। तो यहाँ से ये डी क्यू आप देख रहे हो, डी क्यू इसीलिए ऐसे लिखा है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है डी क्यू का इंटीग्रेशन। ओके, लिमिट्स पे आते हैं। आर की मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे छोटी रिंग क्या है 0, सबसे बड़ी रिंग कौन सी होगी कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन होगा आर से कैपिटल आर के बीच में, ये इंटीग्रेशन आपको करना है बस, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो ये फ्रेमिंग हो गई प्रॉब्लम की। अब आपको लास्ट में इंटीग्रेशन करना है, जो भी चीज़ें कांस्टेंट है ना सबको बाहर निकाल लो ये। तो आपको ये इंटीग्रेशन करना है आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक इंटीग्रेशन। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना था ये, तो हम सेपरेटली कर सकते हैं। पहले आर का इंटीग्रेशन करते हैं, 0 टू आर आर डी आर। इसका आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू आर। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ देख रहे हो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आर स्क्वायर बाय आर का। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। तो आपको ये इंटीग्रेशन करना है 0 से आर, तो 1, ये तो कांस्टेंट है कैपिटल आर, आपको स्मॉल आर पे इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या था आर स्क्वायर का आर क्यूब बाय 3, सो 0 टू आर। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय आर इंटू आर क्यूब बाय 3, जो हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही लिखा आर क्यूब बाई 3 आर, ये ठीक है आर स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका आंसर है। दिस इज़ द टोटल चार्ज जो इंटीग्रेशन करके आया। प्रॉब्लम आपको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको ना पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ये पूरे यूनिफॉर्म रॉड की। आपको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। तो ये वाला जो ये तो बहुत पास में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये दूर में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना अलग अलग है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कांस्टेंट होती तो हम ऐड कर देते, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रॉड को इन्फिनिट पीसेज में ब्रेक करेंगे, फिर उसमें से हम एक सैम्पल पीस लेंगे। एक सैम्पल पीस यहाँ पे ये रहा, ये सैम्पल पीस में चार्ज dq है, तो हम इस सैम्पल पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, जिसे हम de बुलाएंगे। तो सबसे पहले आप इस सैम्पल पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये सैम्पल पीस का डिस्टेंस क्या हुआ, p से x लेंगे हम x। सो de क्या हो जाएगा k dq बाय x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एट पॉइंट P। ये उसका फॉर्मूला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एट पॉइंट P de। तो एक बार आपने de निकाल लिया, ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट दैट de। तो इंटीग्रेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ de को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बेसिकली इंटीग्रेशन आपका x के ऊपर हो रहा है x। तो एक और छोटा सा पॉइंट है, dq को भी x के टर्म में लिखना है। dq क्या हो जाएगा, इसमें कितना सा चार्ज है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इस छोटे से पीस का लेंथ क्या है dx, ये x लिया और ये dx हो गया ना। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज q है, टोटल लेंथ l है, तो लैम्डा नॉट क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ dx। ओके, तो ये आपका dq हो गया। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा k बाई एक्स स्क्वायर, और dq कितना है आपका q बाई एल dx। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट है सबको बाहर ले लो, k क्यू बाई एल x रेश टू माइनस टू dx। 1 बाई एक्स स्क्वायर को x रेश टू माइनस टू लिखा। x की मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x यहाँ से शुरू होगा, r से शुरू होगा, ये पीस r,
x यहाँ से डिस्टेंस है ना, पॉइंट P से चार्ज का डिस्टेंस है, x की मिनिमम वैल्यू r, मैक्सिमम वैल्यू l प्लस आर, r टू l प्लस आर, ठीक है, k क्यूब बाय l। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n का x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, r टू l प्लस आर। तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे अपन नेगेटिव को बाहर ले सकते हैं ये, और यहाँ पे -1 आ जाएगा और आपका ये बचेगा बस x रेज टू -1 r टू l प्लस आर। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया 1 बाय l प्लस आर माइनस 1 बाय आर। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। 1 बाय आर माइनस 1 बाय l प्लस आर।